अगस्त 2012, जगह मुंबई की सबवे घटना। 2012 में मुंबई में सबवे बनाने के लिए खुदाई का काम चल रहा था। मजदूरों ने वहां पर बहुत गहरी खुदाई की थी। खुदाई में मजदूरों को एक बहुत पुराना बैग मिला था जिसमें बहुत पुराने सिक्के और एक यंत्र मिला जिसमें एप्पल कंपनी का लोगो बना हुआ था। इन्वेस्टिगेशन करने पर पुलिस को पता चला कि वो सिक्के 1965 में बनाए जाते थे। उस बैग की इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला कि वो बैग 500 साल पुराना था। सोचने वाली बात ये थी कि इतने पुराने बैग में एप्पल का लोगो कैसे आ सकता है। ये किस्सा टाइम के साथ गायब हो गया क्योंकि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इस केस की कोई स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाई। 1962 इंडिया चाइना वॉर। दोस्तों, जब इंडिया चाइना वॉर चल रही थी तब दोनों देशों के सैनिक बॉर्डर्स पर डटे हुए थे। चाइना के बॉर्डर पर इंडियन आर्मी की एक टुकड़ी सिर्फ 17 सैनिकों के साथ अपने मोर्चे पर डटी हुई थी। उनके कमांडर का नाम मेजर सत्येंद्र नाथ सैनीहाल था। दोस्तों, ये टुकड़ी बिना खाए पिए खड़ी हुई थी क्योंकि इसके चारों तरफ चीनी सेना मौजूद थी, इसीलिए इनका कांटेक्ट इंडियन आर्मी से टूट चुका था। तभी अजीब सा दिखने वाला बोना आदमी मेजर के पास आया और उसने एक लिफाफा दिया जिस पर लिखा था कि मेजर सैनीहाल, तुरंत ये पोस्ट छोड़कर वापस आ जाओ। ये लेटर इंडियन गवर्नमेंट ने लिखा हुआ था। मेजर को उस बोने आदमी पर शक हुआ और मेजर ने उस बोने आदमी को बंदी बनाकर रख लिया। वॉर जारी रही। वो आदमी उनसे कहता रहा कि वो सब लौट जाओ वरना सब मारे जाओगे। आफ्टर 3 डेज चाइना की आर्मी ने हमला कर दिया और सब मारे गए। मेजर को चाइना ने 1 साल के लिए बंदी बनाकर रख लिया और जब वो 1 साल बाद वापस आए तो उन्होंने उस बोने आदमी के बारे में पूछा तो किसी को भी उस आदमी का कोई पता नहीं था। लेकिन जो लेटर उस आदमी ने मेजर को दिया था वो इंडियन गवर्नमेंट ने ही लिखा था, पर वो लेटर 22 दिन बाद लिखा गया था। 2014, जगह उत्तर प्रदेश, नाम साहिल वाजपेयी। अब बात करते हैं यूपी के रहने वाले साहिल वाजपेयी की। ये शख्स सन 2014 से 2036 में चला गया और वापस आने पर उसने जो जो बताया वो सब सच होता जा रहा है। पर आखिर कैसे? कहानी की शुरुआत होती है साल 2014 से। साहिल नाम का लड़का अपनी बाइक पर जा रहा होता है लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और जिसकी वजह से साहिल पूरे 1 साल के लिए कोमा में चला जाता है। कोमा से बाहर आने के बाद साहिल अपनी फैमिली को पहचान नहीं पा रहा था। साहिल का कहना था कि वो सब उसकी फैमिली नहीं है क्योंकि उसकी फैमिली तो मर चुकी है और उसका ये भी कहना था कि वो लोग जिंदा कैसे हैं, उसने तो उन्हें मरा हुआ देखा है। फिर धीरे धीरे साहिल को सब याद आने लगा और वो अपने घर वालों को अच्छे से पहचानने लगा। पूरी तरह से सब कुछ याद आने पर साहिल ने इन लोगों को कुछ ऐसी चीजें बताई जिन पर विश्वास कर पाना उस टाइम के लोगों के लिए इम्पॉसिबल सा था। उसने बताया कि वो 1 साल के लिए फ्यूचर में रहकर आया है। उसकी फैमिली का कहना था कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो साहिल के सामने एक तेज रोशनी आई जो उसे टनल में ले गई। उस नई दुनिया में पहुंचने के बाद साहिल कंफ्यूज थे कि अचानक से इतना सब कैसे बदल गया। साहिल ने सोचा कि शायद एक्सीडेंट के बाद वो 22 साल घायल रहे होंगे और अब उन्हें 2036 में होश आया है। इस आइडिया से साहिल 2036 में जीने लगे। 2036 में साहिल ने अपने आसपास के लोगों से जानकारी ली तो उन्हें पता चलता है कि 2024 में ही उसकी पूरी फैमिली की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। इसके अलावा उन्होंने 2014 से 2036 के बीच की ऐसी घटनाएं बताई जो काफी सच हो चुकी हैं और काफी आने वाले सालों में सच हो सकती हैं। साहिल ने 2015 में ही बता दिया था कि 2016 में चेन्नई में बहुत बड़ा साइक्लोन तूफान आने वाला है जिससे बहुत बड़ी तबाही होने वाली है और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। 2016 के दिसंबर में चेन्नई में साइक्लोन तूफान आया जिससे
बहुत सारा नुकसान हुआ और बहुत सारी जानें भी गई। साहिल ने ये भी कहा है कि 2036 में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि साइंटिस्ट ने उड़ने वाली कारें बना ली हैं। पर अगर आप ये सब 2015 के 2G के दौर में होते तो आपके लिए ये सब सोच पाना ही नामुमकिन होता। पर 2020 में Hyundai और उबेर ने मिलकर एक ऐसी फ्लाइंग टैक्सी बना ली है जो आपको उड़ाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगी और जिसे आप फोन से ही बुक कर लोगे। मतलब उनकी दूसरी बात भी सच होती जा रही है। साहिल की तीसरी बात तो 2023 में सच हो भी चुकी है। उन्होंने कहा था कि 2023 में भारत में बहुत बड़ी सुनामी आएगी। और दोस्तों, जुलाई 2023 में भारत के नॉर्थ हिस्से में इतनी भयानक सुनामी आई थी, हिमाचल प्रदेश तो मानो जैसे खत्म हो चुका था। अब डर सिर्फ इस बात का है कि साहिल ने बताया था कि 2024 में इंडिया पाकिस्तान के बीच वॉर होगी जिसमें दोनों देशों की काफी जानें जाएंगी। अब इनकी 2024 की भविष्यवाणी में कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन इनकी कही 3 भविष्यवाणी तो सच हो चुकी है।